नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा, उसके पूजा की विधि और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। देवशयनी एकादशी इस वर्ष कब है? आइए देवशयनी एकादशी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी जो है उसका विशेष महत्व है। साल में करीब 24 एकादशियां होती है और उनमें से देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के संचालन करता है, कार्यभार संभालते हैं। वो अपना कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास शुरू हो जाता है। इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कामों की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने से और व्रत रखने का जो विधान है, इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी इन नामों से जाना जाता है। इस साल एकादशी तिथि जो है 2 दिन होने के कारण थोड़ी सी जो है स्थिति असमंज की बनी हुई है कि आखिर एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए। तो आइए उसके बारे में जानते हैं और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 जुलाई को शाम 6:58 से एकादशी शुरू होगी, जो कि 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। और ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी का व्रत जो है वह 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। आइए अब देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे। एक बार उनके राज्य में अकाल और दुर्भिक्ष पड़ गया। बारिश बंद हो गई, फसलें सूख गई और प्रजा बहुत ही दुखी हो रही थी। राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हे राजन, यह सब आपके राज्य में किसी पाप या दोष के कारण हो रहा है। आप पवित्र मुनियों में अग्रगण्य महर्षि अंगिरा के पास में जाएं, वो ही आपको इसका उपाय बताएंगे। राजा अंगिरा ऋषि के पास जब वह गए तब उनसे राज्य के संकट के समाधान हेतु उन्होंने उपाय पूछा। तब ऋषि अंगिरा ने कहा कि राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का देवशयनी व्रत करो। इस दिन भगवान नारायण की उपासना करो और रात्रि जागरण करके व्रत को करो। इस व्रत का पुण्य आपके समस्त पापों का नाश करेगा और वर्षा होगी। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत रखा और विष्णु जी की पूजा की। उसी समय बादल घिर आए और राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा सुखी हो गई। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार आपने राजा के व्रत करने पर उनकी इच्छा पूरी करी, वैसे ही आपका जो भी यह व्रत करे उसकी सारी इच्छाओं को आप पूर्ण करें। इस दिन जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी कहा जाता है इसे। यह समय भक्ति, ध्यान, संयम और साधना का होता है। आइए इस व्रत को आप विधि पूर्वक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। दशमी तिथि तक रात को सात्विक भोजन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
एकादशी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल, पंचामृत से उनका अभिषेक करें, भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही अपने व्रत का पारण करें। यह व्रत करने से जन्म जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि आती है। जीवन में शुभ कार्यों की सिद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी है हमारे हरि की कृपा। ओम नमो नारायण। ऐसे ही व्रत के कथाओं के, महाभारत के किस्सों के, मंत्रों के जाप के, धार्मिक कहानियों के अनेक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इस चैनल पर जाकर उन प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जो है वह इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आगे कौन सा वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।